सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा आप जानते हैं कि मैं आपके लिए लेके आता हूँ रेरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट, वो पैन इंडिया के अंदर, वो भी A1 रिनोड डेवलपर के साथ। जी हाँ, तो आज एक न्यू इन्वेस्टमेंट जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो रहने वाला है आपका नवी मुंबई एयरपोर्ट से हार्डली 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे, जहाँ आपको ऑल ओवर लग्जरी एमिनिटीज़ के साथ एक अच्छा कारपेट साइज एरिया मिल जाता है, जिसमें आपको 2 BHK 3 BHK कॉन्फ़िगरेशन मिल जाते हैं। जैसा आप मेरे बैक साइड में देख सकते हो, जहाँ मैं खड़ा हूँ वो है आपका गोदरेज सिटी। ये टोटल गोदरेज सिटी जो 145 एकर्स का लैंड ह्यूज पार्सल है, जिसके अंदर मैं बात करूँ तो पनवेल के अंदर बैंग ऑन आपका NH48 पे रहने वाला है, जिसके अंदर मैं बात करेंगे कि इस लोकेशन पे है, क्या कनेक्टिविटी आने वाली है यहाँ पे, और क्या इंफ्रा डेवलपमेंट यहाँ पे लेके आ रहे हैं। देन आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पे आपका आने वाला है। प्रोजेक्ट लोकेशन के साथ साथ आपका जो है इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका इसका स्ट्रक्चर कैसा बनकर तैयार होगा। तो इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट की लोकेशन कैसे रहने वाली है, कैसे कनेक्टिविटी है आपके इस मॉडल की, तो मैं समझाता हूँ। जैसा आप मेरा भी पॉइंट देख सकते हैं, ये भी आपका गोदरेज सिटी पनवेल है, जो टोटल 145 एकर्स का लैंड पार्सल है। और ये जो आपका हाईवे देख रहे हो आप, ये NH48 हाईवे आपका, जो आगे जाके आपका ये जो है एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर रहा है। तो आपको एक्सप्रेसवे एंड हाईवे दोनों ही कनेक्टिविटी मिल जाती है। अगर आप ये जो जोन देख रहे हो पूरा नवी मुंबई एयरपोर्ट का एरिया है। देन इसके बैक साइड का जो जोन है पूरा आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जहाँ पे आपकी जितने भी IT सेक्टर्स हैं, बड़े बड़े बिग प्लेयर्स अपनी लैंड पार्सल जो आपके एक्वायर कर रहे हैं वो इस पोर्शन पे है। एंड देन जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ते हो तो आपका पूरा मेट्रो कॉरिडोर, जहाँ पे अभी अपकमिंग मेट्रो कॉरिडोर है, जो आपका नवी मुंबई एयरपोर्ट से जो है आपका छत्रपति शिवाजी मेट्रो तक कनेक्ट करेगा। एंड देन जैसे आप आगे देखते हो कि आपका विरार अलीबाग वाला कॉरिडोर जो है वो आप कनेक्टिविटी आपको वहाँ से मिल जाती है, जो आपका आगे आके नवी मुंबई एयरपोर्ट की तरफ कनेक्ट कर रहा है। एंड देन आपके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जो कि इसके थ्रू भी आपकी कनेक्टिविटी मिल जाती है आपको NH48 एंड एक्सप्रेसवेज की। एंड देन जैसे आप देखते हो कि अगर कुछ साउथ मुंबई से हमारे साथ आ रहे हैं, तो ये साउथ मुंबई का जो पोर्शन है आपका ये पूरा, तो साउथ मुंबई से आप अपना जो है MTHL वाला जो आपका ये MTHL जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, इसके थ्रू आप आते हैं। एंड देन आपका जो है आगे आके नवी मुंबई कनेक्ट करते हैं। नवी मुंबई से आप आगे आके NH48 और NH48 से आपको गोदरेज सिटी पनवेल। एंड देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लोकेशन वाइज की, यहाँ कनेक्टिविटी वाइज अगर मेट्रो कनेक्टिविटी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। एंड देन अगर बात करूँ आपकी रेलवे कनेक्टिविटीज़ कैसे रहने वाली, ऑलरेडी जैसे आप देख सकते हो कि ये जो पोर्शन है आपका पनवेल जंक्शन, तो ये जो मेन पनवेल जंक्शन है मेन आपका ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है। एंड देन अब आगे का जो आपका बनने जा रहा है वो है, आप देख सकते हो कि पूरा लोकेशन का कैसे कनेक्टिविटी, वेल कनेक्टेड कैसे लोकेशन है पूरा, इस आपको मॉडल के अंदर दिख रहा होगा। आप ये जो जोन देख रहे हो साइड का, ये मेरा जोन जो है पूरा साउथ मुंबई जोन है, जो कि आपका यहाँ से आप MTHL के थ्रू आप आते हो जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है। एंड मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से जब आप आते हो तो देन यहाँ पे आपका नवी मुंबई एयरपोर्ट एरिया आ जाता है। नवी मुंबई एयरपोर्ट से जब आगे बढ़ते हो तो आप अपना NH48 कनेक्ट करते हुए आप गोदरेज सिटी पनवेल, जो मेन गोदरेज सिटी पनवेल है, ये आपका जो पोर्शन है आपको 145 एकर्स का लैंड ह्यूज पार्सल है, जिसके अंदर आपका ऑल ओवर जितनी आप देख सकते हो लश ग्रीन एरिया आपका रहने वाला है। आपको हिल फेसिंग काफ़ी अच्छी चीज़ मिलने वाली है। एंड देन ये आपका नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास आप देखोगे तो ये आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जहाँ आने वाले टाइम में आपका नैना सिटी जो पूरा डेवलप हो रहा है, ये पूरा 375 स्क्वायर किलोमीटर का जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये जिसके अंदर आपका कर्जत खपोली मार्ग मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, एंड आपका वहाँ पे रेलवे स्टेशन, एंड देन इसका गोदरेज सिटी पनवेल। देन ये सारी चीज़ें जो हैं प्रॉपर्ली आपका जो है ये एक नैना सिटी में है, जहाँ पे आपका नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया है 375 स्क्वायर किलोमीटर्स का, जिसमें आपका कनेक्टिविटी वाइज काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और यहाँ पे बड़े बड़े जो बिग प्लेयर्स हैं ऑलरेडी इन्होंने लैंड एक्वायर कर रखा है। और लैंड एक्विजिशन की मैं बात करूँ तो ऑलरेडी यहाँ पे आपका अडानी हो गया, रिलायंस हो गया, जेनपेक्ट हो गया, बड़े बड़े बिग प्लेयर्स जो ऑलरेडी लैंड एक्वायर कर चुके हैं, जिस वजह से आप आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा आपका एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ मिलने वाला है। एंड रेस्ट उसके अलावा मैं आपकी दूसरी कनेक्टिविटी में बात करूँ तो पनवेल जंक्शन जो मेन आपका मुंबई की, जिसे हम बात करते हैं लोकल्स, तो पनवेल जंक्शन ऑलरेडी यहाँ पर ऑपरेशनल है। पनवेल जंक्शन के बाद आपका जो न्यू आपका रेलवे स्टेशन कनेक्टिविटी मिलने वाली वो है आपका मोहापे रेलवे स्टेशन, जो कि आपका रहने वाला है साइट से हार्डली 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, गोदरेज सिटी पनवेल से हार्डली 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मोहापे रेलवे स्टेशन रहने वाला है। एंड देन ये जो वहाँ पे रेलवे स्टेशन है, देन इसके अलावा आपको जो आप उसके आगे जो लाइन देख रहे हो आप, ये पूरी बेल्ट, तो ये जो बेल्ट है पूरी आपकी NH48 वाली, आगे जाके आपको कर्जत खपोली मार्ग खालापुर टोल क्रॉस करने का सारी चीज़ें आपको देखते हो। तो ये कनेक्टिविटी आगे जाके आपको मुंबई पुणे एक्सप्रेस से पूरा कनेक्ट कर रहा है ये। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट का पूरा मॉडल कैसे बन के तैयार होगा और पूरा लैंड पार्सल जो कैसा दिखने वाला है आपका। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा लैंड पार्सल कैसा बनने जा रहा है आपका। तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ये पूरा आपका 145 एकर्स का ये गोदरेज सिटी पनवेल है मेन आपका। आपकी जो एंट्रेंस जो आप कर रहे हो, ये आपका लोकेशन जो आप NH48 जो आप देख रहे हो ये पोर्शन, अब यहाँ से एंट्रेंस कर रहे हो, ये जो पोर्शन आप आगे जाके ये मेन आपका जो सेल्स ऑफिस हमारा ये मेन, ये आप अभी हम यहाँ से बात कर रहे हैं सेल्स ऑफिस हमारा ये है। सेल्स ऑफिस के बाद आपका जो आगे है ये पैडल कोर्ट आपको बनने जा रहा है। एंड देन जो सामने आप टावर्स देख रहे हो जहाँ
लाइट है। देन ये आपको गोदरेज वुड्स है जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, यहाँ पे ऑलरेडी फैमिली रनिंग में रह रही है, 500 प्लस फैमिली रनिंग में रह रही है यहाँ पे। एंड देन ये 18 मीटर्स की वाइड रोड है आपकी, जो मेन आप जो लाइट देख रहे हैं देन ये 80 मीटर की वाइड रोड्स पे है। ऑलरेडी जो गोदरेज मिडोज है ऑलरेडी डिलीवर प्रोजेक्ट है, इसके अंदर फैमिली रनिंग में रह रही है। एंड देन आप जैसे आगे बढ़ते हो तो आपका अपकमिंग रिटेल जोन है जो फ्यूचर डेवलपमेंट्स में आपका आएगा, ये आपका रिटेल सेक्शन इसके अंदर आने वाला है। देन ये जो पोर्शन है आपका मेन, ये फिल्म सिटी एरिया रहने वाला है, जो कि गोदरेज फिल्म सिटी जिसका आपने सुना होगा 11 एकर्स के अंदर जो डेवलप होने जा रही है 13,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ। तो ये वो पोर्शन है मेन जो आपका गोदरेज फिल्म सिटी है। एंड देन इसके बाद आपका जो ये बस स्टेशन जो गोदरेज की जो कस्टमर्स है वो इसका यूज़ कर सकते हैं आपका। देन इसके अलावा आपका जो फ्यूचर डेवलप रिटेल सेक्टर है, जो कमर्शियल डेवलपमेंट जो यहाँ पे आएगी वो ये मेन लोकेशन ये है। एंड इसके अलावा आपका जो फ्यूचर में और कमर्शियल डेवलपमेंट जिसमें आपको ऑफिस स्पेसेस वगैरह आएंगे वो ये पोर्शन आपका रहने वाला है। इसमें हाई स्ट्रीट रिटेल के बाद अपना कमर्शियल स्पेस जो है आपका मेन रहेगा। एंड देन उसके अलावा फिर आप आगे पोर्शन देख सकते हो, ये जो मेन है आपका द हाईलैंड, ये वाला जो टावर्स हैं ये मेन आपका जो है और दिसंबर 2026 तक आपको डिलीवर हो जाएंगे। ऑलरेडी पूरा काम डन हो चुका है इसका। आप जैसे देख सकते हो हर फेज़ का जो है अपना पर्सनल एक क्लब हाउस रहता है, तो इस फेज़ के अंदर भी अपना एक पर्सनल क्लब हाउस रहने वाला है जो आपके लोकेशन पे है। देन इसके बाद जो अलग फेज़ था वो था आपका गोदरेज गोल्फ साइड इस्टेट, जो इसके अंदर आपके प्लॉटिंग डेवलपमेंट रही थी। इसके अंदर ऑल ओवर विलाज लैंड है, पूरा आपको विला प्लॉटिंग थी इसके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि जो जिस फेज़ के लिए हम बात कर रहे हैं वो कौन सा है। तो मेन जो है आपका वो गोदरेज ग्रीन टेरेसेस ये है। ऑलरेडी 3 टावर्स ऑलरेडी सोल्ड आउट है। एंड देन अब जो हम नया लॉन्च कर रहे हैं 2 फेज़ वो ये है आपका गोदरेज एरो फेस के नाम से जो यहाँ पे रहेगा। आपको इसको जो फेसिंग मिलती है आपको हिल्स फेसिंग, एंड देन आपको गोल्फ कोर्स फेसिंग इसके अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं आपको 2 BHK 3 BHK कॉन्फ़िगरेशन से रहते हैं। एंड देन इसके अलावा आप नीचे का जोन जो देखोगे वो है आपका ये वाला जोन, ये कमर्शियल जोन है पूरा आपका। एंड देन उसके अलावा आपका ऊपर का जो जोन है ये पूरा आपका एमिनिटीज़ जोन रहेगा। 5 लेवल की सरफेस कार पार्किंग रहने वाली है यहाँ पे। तो एक ऐसी डेवलपमेंट जहाँ आप देख सकते हो कि आने वाले टाइम में कोई भी आपका ये पीछे का जो इतना ग्रीन जोन देख रहे हो ये आपका करनाल बर्ड सेंचुरी है जो कभी आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। यहाँ पे कभी भी फ्यूचर डेवलपमेंट नहीं आएगी, तो आपको ग्रीनरी जोन काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। एक्यूआई लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा आपका यहाँ पे। जैसे लाइक ऑलरेडी एक्यूआई की बात करो तो एक्यूआई लेवल तो ऑलरेडी यहाँ पे जो है आपका 40-50 तक आपका एक्यूआई लेवल रहता है। तो सेम ऐसी चीज़ आगे भी जाके आपका एक्यूआई लेवल कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ग्रीनरी जोन काफ़ी अच्छी आपको मिलने वाली है। एंड देन ये जो आप लास्ट का जो कर्सर देख रहे हो, ये जो कर्सर है ये मेन आपका सेंट्रल ग्रैंड क्लब हाउस रहने वाला है जो 1 लाख स्क्वायर फीट का हम बना के दे रहे हैं। इसके अंदर 1 लाख स्क्वायर फीट के अंदर जो आपका ऑल ओवर मतलब ये पूरी टाउनशिप के लिए एक मेन सेंट्रल ग्रैंड क्लब हाउस रहेगा और हर फेज़ का अपना एक क्लब हाउस रहता है। जैसे आप इसके अंदर देख सकते हो, इसका फेज़ देख सकते हो, इसके अंदर अपना एक पर्सनल क्लब हाउस है, इस सोसाइटी के अंदर आपका पर्सनल क्लब हाउस है। तो सेम एज इट इज़ इन सबका एक पर्सनल क्लब हाउस के साथ साथ एक सेंट्रल ग्रैंड क्लब हाउस भी आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा। एंड देन ये जो आप गोल्फ कोर्स देख रहे हो ये पूरा ये 30 एकर्स का गोल्फ कोर्स है जिसके अंदर आपका 9 होल की गोल्फ कोर्सिंग आपकी रहने वाली है। आप आने वाले टाइम में एक अच्छा इंटरनेशनल साइज़ मिल जाता है, डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और ये जो आप रोड देख रहे हो ये वाली रोड आगे जाके आपको वे टू एक्सप्रेस जो आगे जाके एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगी आपको, तो ये अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है। ये ऑल ओवर किसी की हर एक पर्सन के लिए अवेलेबल है, ये मेन सोसाइटी लैंड नहीं है आपको। इसके बाद जो है आपका वे टू एक्सप्रेसवे, तो ये आप और भी कोई भी पर्सन इसे यूज़ कर सकता है। तो बट सोसाइटी मेंबर्स के लिए जो है ये अच्छा पोर्शन मिल जाता है कि उनको एक अच्छी कनेक्टिविटी यहाँ से डायरेक्ट मिल जाती है सोसाइटी के अंदर से ही। तो हम बात कर लेते हैं कि मेन जो सोसाइटी है उसके अंदर जो 2 नए टावर आ रहे हैं वो कैसा बन के तैयार मिलेगा आपको। तो 2 टावर है, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो मेन जो आपका देख सकते हो आप ये, तो हम बात कर लेते हैं टावर्स के बारे में, क्या साइज़ और क्या हाइट रहने वाले हैं। तो जो हाइट है अराउंड ग्राउंड प्लस 35 की आपकी हाइट रहने वाली इन टावर्स की। एंड रेस्ट आप ये जो पोर्शन देख रहे हो इस वाले पोर्शन के अंदर आपको 3 BHK के अपार्टमेंट्स, इसमें 2 BHK के अपार्टमेंट्स रहने वाले और इसमें आपका जो है इसमें भी 2 BHK 3 BHK मिक्स अपार्टमेंट्स रहने वाले हैं। एंड देन इस टावर के अंदर बात करें तो ये वाला टावर ऑलरेडी 3 BHK का है, इसमें 2 BHK है। एंड ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो आप ये 1 BHK है, बट ये ऑलरेडी पूरा सोल्ड आउट है। तो अभी हमारे पास जो इन्वेंट्रीज अवेलेबल है वो आपको 2 BHK एंड 3 BHK के अंदर मिल जाता है। 50% इन्वेंट्री ऑलरेडी सोल्ड आउट है क्योंकि लॉन्च काफ़ी टाइम पहले हो चुका है। और इसके अंदर इन्वेंट्रीज में बात करें तो आपको हायर फ्लोर्स में इन्वेंट्री अच्छी खासी मिल जाएंगी आपको एक अच्छे फेसिंग के साथ। एंड देन आप इसके आगे देख सकते हो कि ये जो पूरा रेप्लिका है इसका, तो इसका जो फेसिंग है आपकी इन सभी टावर्स की, तो ये आपकी हिल्स फेसिंग एंड आपको गोल्फ कोर्स फेसिंग अच्छी मिल जाती है, एमिनिटी सेक्टर नियर मिल जाते हैं। एंड रेस्ट इसके अलावा ये कभी जो फेसिंग है ये कभी डिस्टर्ब आपकी नहीं होने वाली क्योंकि ये करनाल बर्ड सेंचुरी का ही पार्ट है पूरा। आपका करनाल बर्ड सेंचुरी जो है इसका कभी फेसिंग ख़राब नहीं होगी आपकी। तो एक अच्छी फेसिंग पे और साइजेस अच्छे मिल जाते हैं। वो 650 स्क्वायर फीट से आपका 2 BHK स्टार्ट हो जाता है। एंड जो आपका 3 BHK है वो अराउंड का 1100 स्क्वायर फीट से आपका 3 BHK मिलने वाला है। जिसके अंदर प्राइसिंग की बात करो 2 BHK जो है आपका 1 करोड़ 20 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है। एंड 3 BHK जो जाता है वो अराउंड आपको 2 करोड़ 20 लाख रुपए तक आपको 3 BHK मिल जाता है। ये हायर टावर्स की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपको ऑलरेडी फ्लोर वाइज चार्ज काफ़ी अच्छे लगे हुए होते हैं। तो ये ऐसे चार्जेस में आपको मैं बता रहा हूँ। और प्राइसिंग की बात करूँ तो ऑल ओवर पेमेंट प्लान भी काफ़ी अच्छा इसके अंदर मिलने वाला है। 2 तरीके के पेमेंट प्लान है, एक NRI कस्टमर्स के लिए एंड एक नॉर्मल। तो जो नॉर्मल प्लान है जो आपका इंडियन कस्टमर्स के लिए वो मेन जो रहने वाला है वो रहने वाला है
आपका 25-25-50 का पेमेंट प्लान रहने वाला है। एंड जो NRI कस्टमर से पेमेंट प्लान है वो 20-80 का पेमेंट प्लान मिलने वाला है इसके अंदर आपको। यानी 20% आप अभी एंड रेस्ट 80% आप ऑफर ऑफ पोजीशन के टाइम में जब आपको इसका OC रिसीव होता है देन उस टाइम पे आप अपना जो है इसकी पेमेंट दे सकते हैं। तो ये NRI कस्टमर्स का 20-80 का पेमेंट प्लान है। एंड जो नॉर्मल पेमेंट प्लान है वो रहने वाला है 25-25-50 का पेमेंट प्लान, जिसमें आपको 25% अभी देना है, 25% आपको 1.5 ईयर्स के बाद, एंड रेस्ट 50% आपका जो देना है ऑन ऑफर ऑफ पोजीशन, जिसमें दिसंबर 2029 या मिड ऑफ 2030 तक आपको इसका पेमेंट प्लान मिल जाएगा। ऑलरेडी रेरा रजिस्टर पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है, जैसे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा खूबसूरत पूरा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। गोल्फ फेसिंग पे वो भी एक अच्छे एमिनिटीज़ के साथ, एरो फेस इसका इसलिए नाम दिया गया है बेसिकली नियर आपका जो है और डेवलपमेंट की बात करें तो नियर जो आपका रहने वाला है वो एयरपोर्ट के नियर रहने वाला है और पूरा एरो सिटी यहाँ डेवलपमेंट में आ रही है। ये जो आपको जोन दिखाया था मैंने वहाँ, जैसे आपको जो आप देख सकते हो उस वाले पोर्शन, उस वाले मॉडल के अंदर, उस मॉडल के अंदर आपका जो था उसमें आपको देखा हुआ जो SEZ एरिया था, SEZ एरिया के अंदर आपको पूरा एरो सिटी भी डेवलपमेंट में आ रही है। और ये जो पूरा जोन आप देख रहे हो ये पूरा 145 एकड़ से पूरा एक आपका गोदरेज सिटी पनवेल का पार्ट रहने वाला है। इसके अंदर फ्यूचर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, इसमें टावर्स भी आएंगे, आपका कमर्शियल जोन भी आने वाला है एंड रेस्ट उसके अलावा आपका जो है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स ये है आपका पूरा गोल्फ कोर्स एरिया, जहां आप देख सकते हो कि पूरा एक अच्छा एक आपको व्यू मिलने वाला है, जिसके अंदर आपके हिल्स व्यू काफ़ी अच्छा रहने वाला। गोल्फ कोर्स आपका 30 एकड़ का पूरा गोल्फ कोर्स, एक लेविश गोल्फ कोर्स रहेगा, 9 होल का गोल्फ कोर्स रहेगा, जिसके अंदर आपकी मैं बात करूँ जो टावर्स है आपके, जो अब नए टावर्स हम लेके आ रहे हैं वो एरोफेस के नाम से जो हम लेके आए हैं, तो उसको आप गोल्फ फेसिंग भी उसके अंदर आपको मिलने वाला है। एंड देन जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट आपकी स्टार्ट होती है वो 2 BHK एंड 3 BHK के कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर वो अराउंड आपका 1 करोड़ 20 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होती है एंड गोज अप टू अराउंड आपका 2 करोड़ 20 लाख रुपीज़ तक की आपकी स्टार्टिंग रहने वाली है। एंड देन आप ऑलरेडी जानते हैं कि नवी मुंबई एक ऐसी लोकेशन है, ये जो नैना सिटी जहाँ आपकी डेवलपमेंट आ रही मुंबई 3.0 SEZ एरिया नियर में आपका रहने वाला, जहां आपका बड़े से बड़े IT सेक्टर्स SEZ एरिया के अंदर आपके आ रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, जहां आपके रिलायंस जैसे बड़े प्लेयर है, जेनपैक्ट जैसे बड़े प्लेयर हैं, आपका अडानी यहाँ पे है, तो बड़े बड़े बिग प्लेयर्स ऑलरेडी यहाँ पे लैंड एक्वायर कर चुके हैं, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे IT सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ काफ़ी यहाँ पे आने वाली है, जिस वजह से प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ में आ रही है। जैसा आपको पहले बताया था कि ऑलरेडी नवी मुंबई यहाँ से जो है हार्डली 15 to 20 मिनट्स के ड्राइव पे जो रहने वाली है, उस वजह से भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रहा है। ऑलरेडी नैना सिटी जो नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया है आपका, जो 375 स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में जो आपका पूरा फैला हुआ है, इसके अंदर आपकी जो ग्रोथ स्टोरी जो सबसे ज़्यादा आ रही है वो यही है कि IT सेक्टर्स प्लस उसके अलावा आपका एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, जिस वजह से यहाँ प्रॉपर्टी वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा मिलने वाला है। अगर हम बात कर लेते हैं कि अभी जो आप प्राइस पर आप एंट्री कर रहे हो, आने वाले 5 to 6 ईयर्स बाद क्या इसका एप्रिशिएशन वैल्यू रहना है, ऑन ऑफर ऑफ पोजीशन के टाइम तक क्या प्राइसिंग इसकी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अराउंड जो आप ऑफर ऑफ पोजीशन तक जो प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो आपका रहने वाला है अराउंड जो आप 1 करोड़ 20 लाख की प्रॉपर्टी जब परचेस कर रहे हो वो उस टाइम तक ऑलरेडी आपका जो है 2.5 CR तक ऑलरेडी ट्रेड आराम से आपका हो रहा होगा, ऑन ऑफर ऑफ पोजीशन के टाइमलाइन तक की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट अराउंड मैं आपका 10 ईयर्स 15 ईयर्स की ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, नो, मैं आपकी ऑफर ऑफ पोजीशन तक की बात कर रहा हूँ। ये इस टाइम 10 ईयर तक ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी इंफ्रा डेवलपमेंट आने वाली है। ऑलरेडी जो ग्रोथ कनेक्टिविटी है वो आपका साउथ मुंबई टू आपका जो MTHL कनेक्टिविटी है, देन वहाँ से आपका MTHL से आप ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे कनेक्ट करते हैं, देन उसके बाद अपना जो आप गोदरेज सिटी पनवेल के अंदर आ जाते हैं, बैंक ऑन प्रॉपर्टी रहती है आपकी ये। तो एक आपका जो बैक साइड है पूरा आपका एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी है एंड देन फ्रंट साइड से आपके जो ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे यानी NH48 की कनेक्टिविटी है। तो उस वजह से यहाँ ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छी आ रही है। एंड देन प्राइसिंग, एक ऐसा ब्रांड जो पूरे पैन इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मशहूर ब्रांड और पोजीशन टाइमलाइन से पहले आपकी प्रॉपर्टी जो डिलीवर करते हैं, एंड देन इनकी जितनी प्रॉपर्टीज़ है वो एक अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में बनाते हैं। और ये जो ह्यूज लैंड पार्सल आप देख रहे हो ये 145 एकर्स है ये, जिसके अंदर आपका ये पूरी टाउनशिप्स हैं। तो अगर आप भी ऐसी लोकेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हो एक अच्छे पेमेंट प्लान के साथ और एक अच्छा कॉन्फ़िगरेशन साइज़ के साथ, जी हाँ, तो आप इसके अंदर जो मैं पेमेंट प्लान की बात करूँ तो पेमेंट प्लान रहने वाला 25-25-50 का पेमेंट प्लान इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। जैसे 25% आपको अभी देना है, 25% आफ्टर 1 ईयर्स एंड देन रेस्ट 50% ऑन ऑफर ऑफ पोजीशन दिसंबर 2029 तक आपको पेमेंट देनी है। इसके अंदर आपके ऑलरेडी मैंने साइज़ बता ही दिया था आपको 1 BHK 2 BHK 3 BHK के। तो देर नहीं करना है, आपको नीचे हाईलाइट नंबर मुझे कॉल कीजिए अपनी यहाँ पे जो है Gmeet के थ्रू। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन कस्टमर है या आउट ऑफ इंडिया कस्टमर है देन आपको उसके लिए जो है वहाँ से वाया गूगल मीट पे कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट कैसा बन रहा है, क्या लोकेशन कनेक्टिविटी है और आने वाले टाइम में क्या यहाँ ग्रोथ पोटेंशियल आने वाला है, पूरा ब्रीफ देंगे एंड देन उसके बाद आप अपना जो है फर्दर प्रोसीड आप इसमें बुकिंग कर सकते हैं। देन आपको अब देर नहीं करना है, नीचे दिए गए नंबर मुझे कॉल कीजिए और अपनी साइट विजिट और वर्चुअल कॉल के थ्रू यहाँ पे अपनी जो अपार्टमेंट्स बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।